हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th ह्यूमन आई के इंटेक्स क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे पेज नंबर 190 के सारे क्वेश्चंस के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। हर एक पार्ट को हमने इजी से इजी फॉर्म में डिस्क्राइब करने का पूरा ट्राई किया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है एक आई के लिए। तो सिंपल फॉर्म में इसका हम लोग आंसर लिखेंगे कि द एबिलिटी ऑफ एन आई to focus the distinct object as well as the nearby object on the retina by changing the focal length of its lens is called accommodation। अब बोलोगे सर सिंपल वर्ड में इसको बताओ कि पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। जैसे अगर आप लेट अस सपोज किसी अंधेरे रूम में हो अभी फिलहाल, अगर आप अचानक से धूप वाले प्लेस पे चले जाते हो तो आपको अचानक से एक अजीब टाइप का लगता है। आंख आप बंद कर लेते हो, कुछ देर के बाद खोलते हो ना तो धीरे धीरे वो नजर आना शुरू हो जाता है। अचानक से आपको नजर नहीं आता। सिंपल फॉर्म में होता है कि उस टाइम में जब हम लोग अंधेरे में होता है ना, हमारा जो रेटिना होता है उसका साइज बड़ा होता है, फोकल लेंथ बड़ा होता है। और जब अचानक से लाइट वाले इलाके में हम लोग जाते हैं, लाइट वाले प्लेस में हम लोग जाते हैं तो वहां से बहुत सारा लाइट आंख के अंदर इंटर करने लगता है, जिसके कारण उसको फोकल लेंथ को छोटा करना होता है। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, छोटा हो जाता है। और अपोजिटिवली अगर आप कोई धूप वाले इलाके में हो या धूप वाले प्लेस में, अचानक से आप एक डार्क रूम में चले जाओगे, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, बट धीरे धीरे वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। रीजन होता है कि जब आप धूप वाले प्लेस पे थे तो वहां पे आपका रेटिना छोटू सा था, क्योंकि वहां पर हमें क्या चाहिए था कि कम ही फोकल लेंथ में हमारे पास क्या होता था, ज्यादा लाइट इंटर करता था। बट जैसे ही आप डार्क रूम में गए तो वहां पर आपको ज्यादा लाइट चाहिए, तब आके आपको दिखाई दे तो वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं दैट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, क्या आपने ऐसा कभी फील किया है? क्या कभी ऐसा ध्यान दिया आपने? अगर हाँ तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन विद द मायोपिक आई कैन नॉट सी object beyond 1.5 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore the proper vision? ठीक है, तो यानी कि एक पर्सन है क्या है जिसका मायोपिक आइज है। ठीक है, अब मायोपिक आइज में सिंपल फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। यानी कि नजदीक का चीज तो दिखाई देता है पर दूर का चीज उसे क्या होता है, नहीं दिखाई देता है। सिंपल फॉर्म में यहां पर हमें दिया है कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली, यानी कि 1.2 है ना, 1.2 मीटर से दूर के चीजें उसे दिखाई नहीं देता। तो उसको किस टाइप्स के लेंस हमें लगाना चाहिए? तो सिंपल फॉर्म में उसको यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस विद सुटेबल पावर, है ना। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस सुटेबल पावर का उसके आइज पे जो होगा उसके बेसिस पे आप उसे लगा सकते हो। तो सिंपल फॉर्म में आप याद रख सकते हो कि जब भी मायोपिक आइज है ना, मायोपिक आइज है तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। सिंपल फॉर्म में आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन। ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया। हो सकता है आपके स्कूल लेवल पे जब इस चैप्टर का एग्जामिनेशन लिया जाए तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। जो फार पॉइंट होता है ना वो तो हमारा इन्फिनिटी होता है। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आइज इन्फिनिटी, बट नियर पॉइंट आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर, 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट का मतलब देखें, जैसे अगर आप किसी चीज लेट अस सपोज आप बुक पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि अगर 25 सेंटीमीटर तक आप देखते हो ना तो आप नॉर्मल उसे देख सकते हो। बट 25 सेंटीमीटर से जैसे ही आप नजदीक लाते हो ना, आपके आंख पे जोर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको ब्लरिश दिखाई देना वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वही होता है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलो, या फिर आप नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विथ नॉर्मल विजन, ये आप बोल सकते हो। दोनों का दोनों कितना होता है, 25 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है,
कोई इशू नहीं है ना। चलो फिलहाल चलते हैं लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे क्या है। अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी इन रीडिंग द ब्लैक बोर्ड वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो, है ना। ये पहले बहुत क्वेश्चन आता था, मतलब पहले ना बोर्ड एग्जामिनेशन में या स्कूल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन ना सबका फेवरेट बना हुआ था, ठीक है, याद रखोगे इसको भी। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट ऑफ द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन बी इट करेक्टेड। देखो क्या हो रहा है सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग बोले तो अगर कोई एक बच्चा है जो क्लासरूम में बैठा हुआ है और उसको दूर के चीजें पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था कि उसका मायोपिक आई बन चुका है, यानी कि उसको शॉर्ट साइटेडनेस हो चुका है। नजदीक का चीज तो दिखाई दे रहा है बट दूर का चीज उसे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए सिंपल फॉर्म में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। तो बस लिख देते हैं, since the child cannot see distant object, जहां की ब्लैकबोर्ड राइटिंग, क्लियरली ही इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड मायोपिया, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द स्पेक्टेकल्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, है ना। यानी कि हम लोग किसका यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे विथ सुटेबल पावर। और इस टाइप से सिंपल फॉर्म में इसका आप आंसर जो है वो कर सकते हो। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी टाइप का डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।